अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। मैं आपके लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी अब तक वीडियोस लेके आया हूं ना, शायद दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, यानी एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी चीज़ के जिसने जो आपके पूरे के पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को और आपकी ट्रेडिंग टेक्निक को शायद चेंज करके रख देगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर आपके जिनको जब आप यूज़ करना या सीखना स्टार्ट करते हो ना, तो काफ़ी टाइम बाद उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जैसे स्ट्रैटेजी सीखना, कोई नई चीज़, कोई नई स्ट्रैटेजी आप सीख रहे हो और उसको ऑब्वियसली सीखने में आपको टाइम लग जाएगा और उसके बाद उसकी सही डिप्लॉयमेंट मार्केट में करने में आपको टाइम लग जाएगा, यानी उसके रिजल्ट्स आने में वक्त लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके रिजल्ट्स आपको फ़ौरन मिलते हैं, कि जिनमें से एक चीज़ जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये एक टेक्निक है जिस टेक्निक के बेसिकली 2 स्टेप्स हैं, और ये 2 स्टेप्स अगर आपने आज की इस वीडियो के एंड तक समझ के अपनी लाइफ ट्रेडिंग में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए ना, तो आई एम नॉट सेइंग कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको पहले दिन से ही इसके रिजल्ट्स आपके सामने आने लग जाएंगे। अब एंड तक कंटेंट आपने देखना है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अब टेक्निक बेसिकली क्या है, इसके 2 स्टेप्स हैं, और तसल्ली से मेरी बात यहाँ पे पहले सुन लो आप। और जब मैं आपको ये दोनों स्टेप्स अभी बता दूंगा, उसके बाद भाग नहीं जाना, बल्कि मैंने स्क्रीन शेयर करके मेरी एक लाइव ट्रेड अभी भी एक्टिव है गोल्ड मार्केट के अंदर, उस ट्रेड को रेफरेंस बना के सबूत और प्रूफ के साथ मैंने इन दोनों स्टेप्स के ऊपर आपसे बात करनी है। पहला स्टेप क्या है कि एक मार्केट, एक सेशन, एक टाइम फ्रेम, एक स्ट्रेटजी। ये पहला स्टेप है। दोबारा सुन लो, एक मार्केट, एक सेशन, एक टाइम फ्रेम और एक स्ट्रेटजी। यानी एक मार्केट, लेट सपोज आपने गोल्ड मार्केट सेलेक्ट कर ली। अब दूसरी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लो, आपने कौन से सेशन में आप ट्रेड करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली मेनली जो तीनों सेशंस आपके पास है, एशिया पैसिफिक और फिर लंदन, न्यूयॉर्क, तीनों के अंदर तो एक बंदा सारा दिन तो प्राइस चार्ट्स पे नहीं बैठ सकता। आप कोई कारोबार कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, अपने आप बिजी हो, तो जो टाइम आपको पता है कि आप मार्केट को दे सकते हो ना, आप उस टाइम पे एक, उसके बाद एक टाइम फ्रेम। लेट्स से आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आवरली चार्ट सेलेक्ट कर लो आप। अगर आप 4 आवरली चार्ट सेलेक्ट कर लो। अगर आपने डेली चार्ट सेलेक्ट करना है तो उसमें तो फिर ऑब्वियसली डेली कैंडल क्लोज न्यूयॉर्क क्लोजिंग पे होती है, तो वो तो आप पूरे दिन के अंदर एक ही दफ़ा मार्केट को एनालाइज करोगे। अच्छा जी, तीसरी चीज़ क्या है, एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट, आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, आप ये आवरली सेलेक्ट कर लिया या 4 आवरली सेलेक्ट कर लिया एक। उसके बाद चौथी चीज़ क्या आती है, एक स्ट्रेटजी। यानी आपने देखना है कि 2 मार्केट कंडीशंस है, या तो दुनिया की कोई भी मार्केट है वो रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट होगी, या फिर वो ट्रेंडिंग मार्केट होगी। आपने देखना है आपने रेंजेस को ट्रेड, साइडवेज मार्केट्स को आप ट्रेड करना चाहते हो या फिर आप ट्रेंडिंग मार्केट्स को। आइडियली मैं नहीं, हर प्रोफेशनल आपको रिकमेंड करेगा आप ट्रेंड्स को ट्रेड करो। ट्रेंड्स को अगर आपने ट्रेड करना तो आप देखते हो कि आप पुल बैक्स को ट्रेड करोगे या फिर ब्रेकआउट्स को ट्रेड करोगे। अच्छा, आपने लेट्स सपोज सेलेक्ट कर लिया भाई मैं पुल बैक्स को ट्रेड करूंगा, और फिर ये शुरू की बात है, बिकॉज इवेंचुअली देयर कम्स अ पॉइंट कि जब आप एक मार्केट कंडीशन, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है उसके पुल बैक्स को भी ट्रेड कर रहे हो, ब्रेकआउट्स को भी ट्रेड कर रहे हो, फिर अगर रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट है उसके ऊपर भी आप काम करना स्टार्ट हो गए एक सर्टेन टाइम के बाद, व्हेन यू विल हैव इनफ एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट। अच्छा, अब ये हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना लो अपनी ट्रेडिंग का, कि भाई जो ट्रेड मैंने लगा दी है ना, मैंने अब उसमें इंटरफेयर नहीं करना, मैंने उसमें इंटरफेयर नहीं करना। अब इसकी एक लाइव एग्जांपल, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये मेरी दोनों बातें सुन के भाग नहीं जाना आपको। ये सुनने में बातें आसान लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल इसको आप यूज़ करते हो मार्केट में, जब आप इसको, तो उस वक्त असल टेस्ट जो है एक ट्रेडर का तब होता है। अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा ये अभी देखोगे मेटा 5 टर्मिनल, और ये एक गोल्ड मार्केट की ट्रेड है। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख रहे हो, गोल्ड मार्केट की ट्रेड है। और ये वाली जो कैंडल की शक्ल आपको नजर आ रही है, ये जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर है, इस कैंडल की शक्ल की 50%, ऑलमोस्ट 60%, 50, 40, 30% रिट्रेसमेंट के अंदर यहाँ पे बाय लिमिट के साथ ऑर्डर यहाँ पे, और ये बेसिकली साइडवेज मार्केट थी, अपसाइड के ऊपर ये ट्रेड ली, और ये टेक प्रॉफिट टारगेट था। अब आप देखिए जो मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट है, तकरीबन ये टेक प्रॉफिट टारगेट $1180, $1200 का। यू वॉन्ट बिलीव, आप देखो कि ये अभी भी ट्रेड एक्टिव है, हालांकि इसको एक्टिव नहीं होना चाहिए बिकॉज मार्केट ऑल द वे यहां गई, लेकिन क्या हुआ कि टेक प्रॉफिट टारगेट से थोड़े से पॉइंट्स रहते थे, मार्केट गिर गई। बात समझे, यानी ये तकरीबन यू वॉन्ट बिलीव इट कि कुछ सेंट्स का फासला था, कि अगर मार्केट कुछ सेंट्स और ऊपर चली जाती ना तो ये टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट गिरी। अब जब मार्केट गिरी है, पहली बात तो ये है कि ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड लेने के बाद ये वाली कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर है, आप देखो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आई, ठीक हो गया, कुछ नहीं किया, ऑल द वे मार्केट टेक प्रॉफिट टारगेट के पास गई।
टेक प्रॉफिट टारगेट नहीं हिट हुआ। अब टेक प्रॉफिट टारगेट के ना हिट होने पे मैं पैनिक नहीं हुआ, भाई समझे, यहां पे कोई पैनिक नहीं। ऑल द वे मार्केट ने कोलैप्स किया, फिर दोबारा यहां पे ये कैंडल देखो, ये वाली कैंडल जिसपे मेरे माउस का कर्सर है, फिर स्टॉप लॉस के पास आई, फिर पैनिक नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, और अभी भी आप देखेंगे ट्रेड एक्टिव है और ऑल द वे मार्केट वापस अपसाइड के ऊपर गई है। अब क्या है कि ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, और ये मैंने ट्रेड, बाय द वे आपको ये ट्रेड मैंने दिखा दी है। अब फिर रिस्क रिवॉर्ड भी देखो इस ट्रेड में, अपनी स्क्रीन पे आप जरा जूम इन करो, स्क्रीन को देखो, $217 का इसके अंदर रिस्क है। कितना रिस्क है? $217 का रिस्क है। और टेक प्रॉफिट टारगेट कहां पे है मेरा? ये देखो, तकरीबन $1200 का। तो तकरीबन 1:6 की ये ट्रेड बनती है, 1:6। और इस 1:6 की ट्रेड में इंटरफेयर किए बगैर मार्केट टेक प्रॉफिट टारगेट तक गई। ये देखो यहां तक गई ना, जहां मेरे माउस का कर्सर है, नोटिस करो। उसके बाद मार्केट कोलैप्स कर गई, टीपी हिट नहीं हुआ, नीचे आई, स्टॉप लॉस के पास आके फिर अपसाइड के ऊपर ये ट्रेड गई है। तो अब ये मैं ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल ओपन करता हूं, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू के अंदर जरा ड्राइंग करनी आसान हो जाती है, मेटा की निस्बत यहां पे जरा मेरे पास ये मार्कर मिल जाता है। तो ये रेजिस्टेंस है और यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और मंडे ओपन पे मैं देखूंगा अगर मार्केट वापस 4353 के एरिया को टेस्ट करके यहां पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें बनाए जो इस रेजिस्टेंस के अपसाइड ब्रेकआउट का क्लू दे, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, अदरवाइज मैं इस ट्रेड से बाहर निकल आऊंगा पार्शियल प्रॉफिट्स लेके। अब आपको यहां पे कुछ चीजें समझ में आई, अब आपको टेक्निक समझ आई कि इस टेक्निक के 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि यार एक ही, लेट्स सपोज स्ट्रेटजी, मैं ये एक स्ट्रेटजी वाली बात आपको कह रहा हूं। अब मेरा जितना तजुर्बा या एक्सपीरियंस है, तो मैं तो साइडवेज मार्केट्स को भी हैंडल कर लेता हूं, मैं ट्रेंडिंग मार्केट्स को भी हैंडल कर लेता हूं, मैं ब्रेकआउट्स को भी हैंडल कर लेता हूं, पुल बैक्स को भी हैंडल कर लेता हूं। आपको भी जब 15 साल का तजुर्बा हो जाएगा, आप भी ये सब काम कर लोगे शुरू में। लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक मार्केट, एक टाइम फ्रेम, हाँ, एक सेशन, ये उसके बाद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बना लो भाई, जो ट्रेड लेनी है उसको छेड़ना नहीं है, या टीपी हिट होगा या स्टॉप हिट होगा। ये काम मैं कह रहा हूं आप ये वीडियो देखने के फौरन बाद अगले ही हफ्ते करना शुरू कर दो। यू वोंट बिलीव कि कितनी ज्यादा ट्रेडिंग हेडेक से आप बच जाओगे, बिला वजह की मार्केट नॉइज और वो जो आपको सरदर्द होता है ना, नींद नहीं आती रातों को, because you cannot control the market. If market is going to hit my stop loss, it is going to take my stop loss. If it's going to give me profit, it's going to give me money. You know, I have no control on the market. All I can control is myself, my actions. And that's exactly what I did. And I showed you. तो ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें गोल्ड मार्केट के केस में वो लाइव ट्रेड मैंने आपको दिखाई, मेटा 5 टर्मिनल पे ले जाके बाकायदा ऑर्डर लगा हुआ है। फिर आपने चीज एक नोट की, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:6 की ये ट्रेड, मेरी कम से कम ट्रेड मेरी कोशिश होती है 1:5 से ऊपर सॉरी, यानी अगर मैं $1000 ट्रेड में या $200 मैंने ट्रेड में रिस्क दिया, मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट 1000 से ऊपर जो है। और आपने देखा गोल्ड मार्केट ने वो 1:6 का टारगेट अचीव करके दिया, वो तो चंद पॉइंट्स से टीपी रह गया, लेकिन फिर भी होल्ड किया उस ट्रेड को। अब देखते हैं मजीद अगर वापस मार्केट 4374 गोल्ड मार्केट जाती है ऊपर, तो टीपी तो हिट होगा। फिर वीडियो बनाऊंगा अगले हफ्ते, आपको दिखाऊंगा यार ये देखो पेशेंस से वेट किया, मार्केट ने टीपी के पास जाके रिवर्स होने के बाद, स्टॉप लॉस पे 2 दफा आने के बावजूद, सिर्फ मेरे इस ट्रेड में बैठने की वजह से मार्केट ने इवेंचुअली मेरा टीपी हिट कर दिया। बात समझ रहे? ये वो वैल्यूएबल चीजें हैं जो आप लोगों को जिनकी जरूरत है, ठीक है। और दिस लिटरली 80% दिस हैज टू डू विद योर माइंडसेट। स्ट्रेटजी तो ठीक है, आपने अगर पिन बार, आप कोई कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप आप ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लगानी आ गई, ये वो तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने काम कंपोज्ड हैं आप एज अ ट्रेडर। बातें मेरी यूजफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सारे यूजफुल लिंक्स, काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। इजाजत दे, बाय बाय।